इस साल की शुरुआत से ही हमारे देश में रिलीजन को लेकर बहुत ही झगड़े देखने को मिले हैं। जहां एक और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की इतनी भव्य तैयारियां हुई थी, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों ने रूलिंग पार्टी और कोर्ट्स को फटकारा है कि आए दिन उनके मस्जिदों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। धर्म हमारी जिंदगी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, पर तब क्या हो जब धर्म से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ जाएं जो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दे। ऐसा ही एक बहुत ही पिछड़ा केस कोलकाता हाई कोर्ट के सामने आ पहुंचा है, जिसने सभी लोगों को दंग करके रख दिया है। इसीलिए भी क्योंकि इस केस में किसी इंसान की बात नहीं हो रही। जी हाँ, शायद आपने अब तक अनुमान लगा लिया होगा कि यहाँ हम बात एक शेर और शेरनी की करने वाले हैं, जिनका नाम सीता और अकबर है और जिन्होंने आए दिन इतनी सुर्खियां बटोर ली है। इस बात से गुस्सा होके कि ऐसे एक शेरनी का नाम सीता कैसे पड़ सकता है, BHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में सीधे कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है और उनसे जवाब मांगा है कि कैसे आखिरकार किसी शेरनी का नाम सीता रखा है, जो कि राम जी की बीवी है और हिंदू रिलीजन की एक इम्पोर्टेंट गॉडेस। आपको बता दें कि ये दोनों एनिमल वेस्ट बंगाल के सफारी में पाए गए हैं और इस मामले की लास्ट हियरिंग के दौरान जस्टिस सौगता भट्टाचार्य ने वेस्ट बंगाल की सरकार को ऑर्डर्स दिए थे कि वे पता लगाकर आए कि किसने इन एनिमल्स को ये नाम दिया है। वेस्ट बंगाल की सरकार कौन सा जवाब लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में मौजूद थी और क्यों उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को फटकारा है, हम आगे देखेंगे। पर उससे पहले पिछली हियरिंग में क्या हुआ था जान लेते हैं। ऐसा नाम देखकर विश्व हिंदू परिषद ने एक प्ली कोलकाता हाईकोर्ट में फाइल की थी और उन्होंने जस्टिस भट्टाचार्य को बताया कि वे इस प्ली के माध्यम से ये डायरेक्शन भी मांग रहे हैं कि किसी भी जानवर का नाम एक भगवान के ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस केस की हियरिंग काफी दिलचस्प रही है, जहां पहले जज इस मामले को सीधे डिसमिस करना चाह रहे थे और बाद में खुद ही इस केस में काफी इंटरेस्टेड दिखे हैं। जब जस्टिस सुगाता ने कहा कि सीता नाम आउट ऑफ अफेक्शन रखा गया होगा, तो विश्व हिंदू परिषद काउंसिल ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर आउट ऑफ अफेक्शन भी भगवान के नाम रखे जाने देंगे तो एक गधे को भी भगवान का नाम दिया जा सकता है, जो कि स्लैंडर हो जाएगा। इस पॉइंट पर जस्टिस सोगाता ने पूछा कि सीता नाम रखने में क्या दिक्कत है, जिसका जवाब देते हुए विश्व हिंदू परिषद काउंसिल ने कहा, डिफिकल्टी इज वी वर्शिप सीता, लेट हर बी इन टेम्पल नॉट जंगल। हालांकि जस्टिस सोगाता ने वापस से समझाते हुए कहा, वी वर्शिप लायंस ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, इट डिपेंड्स ऑन द मेंटल ओरिएंटेशन ऑफ द पर्सन, कैन वी इमेजिन दुर्गा विदाउट अ लायन। जिसका पलट जवाब देते हुए विश्व हिंदू परिषद काउंसिल ने कहा कि दुर्गा माँ के पास जो लायन होता है उसकी पूजा नहीं होती और उसके लिए कोई मंत्र भी मौजूद नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए जस्टिस सोगाता ने कहा, बट लायन इज अ पार्ट ऑफ गॉडेस दुर्गा। जिस पे चुप नहीं बैठते हुए विश्व हिंदू परिषद काउंसिल ने कहा, माई लॉर्ड, देन आई हैव टू टेक यू थ्रू द माइथोलॉजी ऑफ दुर्गा। जस्टिस सोगाता ने हालांकि आगे फिर ये पूछा कि इस मामले में पिटिशनर्स के कैसे राइट अफेक्ट हो रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। लेकिन जस्टिस सोगाता ने पिटिशनर्स को समझाया कि उसके लिए रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और पिटिशनर्स को एक PIL फाइल करने की जरूरत है, क्योंकि एक पूरी कम्युनिटी की आस्था को ठेस पहुंचा है। मामले ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब लिया जब विश्व हिंदू परिषद की काउंसिल ने बताया कि कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा कि आखिर किसने शेरनी का नाम सीता रखा है। आपको बता दें कि यहाँ कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जानवर त्रिपुरा जू से वेस्ट बंगाल लाए गए हैं और वेस्ट बंगाल सरकार ने सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने सीता नाम नहीं रखा है। इस मामले में जस्टिस सोगाता ने वेस्ट बंगाल की ओर से मौजूद एडिशनल एडवोकेट जनरल जयजीत चौधरी को कहा है कि वे इस मामले में डॉक्यूमेंट्स लेकर पेश हो नेक्स्ट हियरिंग में। दूसरे दिन की हियरिंग में वेस्ट बंगाल की ओर से मौजूद एडिशनल एडवोकेट जनरल जयजीत चौधरी ने कोलकाता हाईकोर्ट की बेंच को शॉक करते हुए बताया कि सीता नाम त्रिपुरा अथॉरिटीज द्वारा रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने विश्व हिंदू परिषद पर पलटवार करते हुए कहा कि इतने समय से जानवर जो त्रिपुरा स्टेट में थे उन्हें विश्व हिंदू परिषद ने चैलेंज नहीं किया था और जैसे ही वे वेस्ट बंगाल पहुंचे तो उन्हें चैलेंज किया गया है। Council also submitted that the writ petition moved by Vishwa Hindu Parishad would not be maintainable as there was no element of personal rights of the petitioners which were involved and the state itself was looking into the possibility of renaming the lions. आपको बता दें कि जस्टिस सौगाता भट्टाचार्य सिर्फ सीता नाम से ही नहीं बल्कि अकबर नाम से भी काफी गुस्सा दिखी हैं और ओरली रिमार्क करते हुए उन्होंने फटकारते हुए कहा है, Who has given this name, causing controversy? I was thinking whether any animal can be given a name after a god, mythological hero, freedom fighter or Nobel laureate. You are a welfare state and it is a secular state. Why should you draw controversy by naming a lion after Sita and Akbar?
This controversy should have been avoided. Not only Sita, but I also don't support the naming of a lion Akbar. He was a very efficient and noble Mughal emperor, very successful and secular Mughal emperor. If it is already named, the state authority should shun it and avoid it. West Bengal should have challenged the names given. Hearing ने एक मजाकिया टोन तब पकड़ा जब जस्टिस सौगाता ने AAG चौधरी से सवाल करते हुए पूछ लिया, Don't you have pet dogs? What are the names? जिसका जवाब देते हुए AAG ने कहा, I have 3, टॉफी, ट्रफल एंड थियो। जिस पे कोर्ट ने जवाब में कहा, Prudent naming, otherwise on the next date, the newspaper will say AAG names dogs after national heroes. हालांकि इस पॉइंट पर वापस से AAG चौधरी ने सबमिट किया कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने ये नाम नहीं रखे, बल्कि त्रिपुरा जू अथॉरिटीज ने रखे हैं और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वैसे भी ये नाम चेंज करने का सोच रही थी। It was also submitted that the case was causing controversy on social media, leading to a bad impression being given to the state. आपको बता दें कि रिस्पोंडेंट्स की ये दलीलें सुनने के बाद कि ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, जस्टिस सौगाता ने भी एग्री किया कि क्योंकि उन्हें हेयरिंग के पिछले दिन भी ये पॉइंट रेज किया था। इसी के साथ अपने ऑर्डर को पास करते हुए जस्टिस सौगाता ने कहा, रिट पिटीशन इन प्रेजेंट फॉर्म इज नॉट मेंटेनेबल एंड बी डिसमिस्ड कंसीडरिंग द चैलेंज इन रिट पिटीशन a social organization with 2 private individuals have come questioning the alleged names and it has hurt a section of citizens belonging to a particular community. It appears that personal rights of petitioners are not in breach, rather have espoused a cause of greater section of citizens who belong to a particular religion. इसी के साथ ही हालांकि जस्टिस सौगाता ने ये भी ऐड किया कि अगर तुरंत पिटिशनर्स इस रिट को ऐसे मॉडिफाई कर देंगे कि ये PIL का फॉर्म ले ले तो कोलकाता हाई कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर लेगी, and stated, at the best, the writ can be reclassified as PIL and accordingly leave is granted to petitioner to reclassify as PIL by amending the relevant part and pro forma, and if such amendment is done by tomorrow, the registry is directed to transform it into PIL by allotting necessary number and transfer the same before regular bench for further reconsideration within 10 days time. आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान जस्टिस सौगाता ने कहा था कि सीता नाम रखने से हिंदू रिलीजन को बहुत ठेस पहुंची है और स्टेट को ऐसे नाम अवॉइड करने चाहिए ताकि कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो। अब देखना होगा कि क्या विश्व हिंदू परिषद कोलकाता हाई कोर्ट के इन डायरेक्शंस को तुरंत से फॉलो करते हुए नेसेसरी काम करती है या नहीं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि रिलीजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस हमारे जीवन में रखता है, इसीलिए ऐसे केसेस से सेंटिमेंट्स को हर्ट होना बड़ा लाजमी है। इस केस के डिटेल से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।